जय सर। जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। Find the particular solution of the differential equation x minus y dx plus dy is equal to dx minus dy given that y is equal to minus 1 when x is equal to 0। तो देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। तो dx और dy को सबसे पहले तो इसको सेपरेट किया जाए। तो देखें यहाँ अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x dx प्लस x dy और माइनस हो जाएगा y dx माइनस y dy इज इक्वल टू हो जाएगा dx माइनस dy। अब देखते हैं फिर dx को एक जगह dy को एक जगह करते हैं हम। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पर है dy को हम लोग एक साथ ले रहे हैं और dx को एक साथ ले रहे हैं। तो देखिए ये है x dy माइनस y dy और ये माइनस dy को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा आपका प्लस dy इज इक्वल टू dx को हम ले जाते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका देखें y dx। तो ये चलिए y dx हम ले चलते हैं। तो ये हो गया आपका y dx और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस dx और ये x dx राइट में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से dy कॉमन ले लें तो x माइनस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू, यहाँ से देखें यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं dx तो मिलेगा y प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस x और फिर ये हो जाएगा आपका dx। और फिर अब अगर हम dy बाई dx एक तरफ करते हैं तो देखते हैं अब dx को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखिए y प्लस 1 माइनस x है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो x पॉजिटिव हो जाएगा माइनस y माइनस 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस y प्लस 1। और अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लें। अगर तो टी एज्यूम कर लेंगे तो फिर देखें x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ फाइंड करें तो 1 माइनस हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ कर रहे हैं तो ये 1 माइनस हो जाएगा, देखिए 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वैल्यू हम रख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई के जगह पे हो जाएगा t माइनस 1
और ये हो जाएगा आपका t+1। अब देखें हम क्या करें, इस 1 को हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो अगर 1 को राइट साइड में हम लेकर चले जाएंगे तो -dt/dx इक्वल टू, ये राइट में जा करके -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखें -1 माइनस हो गया ये आपका t-1 अपान हो जाएगा t+1। अगर दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ राइट साइड में इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं राइट साइड में इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब ये हो जाएगा आपका, देखिए dt/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका t+1 और प्लस हो जाएगा t-1 और फिर अपान, देखे क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा ये आपका t+1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। dt/dx इक्वल टू t+t 2t अपान हो जाएगा t+1 और t को dt की तरफ करते हैं और dx राइट साइड में चला जाएगा। तो ये देखिए t+1 अपान हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा dt इक्वल टू dx, dt इक्वल टू हो जाएगा dx। इस 2 को चाहे तो हम राइट साइड में भी कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ हम राइट साइड में भी ला सकते हैं। अब देखें, अब इस t से हम इसको डिवाइड कर दें तो t से डिवाइड कर देंगे तो 1+1 अपान t dt इक्वल टू हो जाएगा 2dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1dt+1 अपान t dt इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1dx। तो फिर देखें क्या होगा, 1 का हो जाएगा t और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन t का ये log t हो जाएगा इक्वल टू 2 और फिर यहाँ पर 1 का हो जाएगा, देखें 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा c। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रख लेते हैं, t के जगह पे x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई प्लस हो जाएगा log x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस हो जाएगा c। अब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, इनिशियल कंडीशन यानी x के जगह पे 0 और y के जगह पे -1। देखिए इस साइड में हम कर देते हैं तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे -1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको +1 और प्लस हो जाएगा log, और देखें x के जगह पे 0 और y के जगह पे -1 तो +1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 2x के जगह पे 0 और प्लस हो जाएगा c। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0 और प्लस ये है आपका 1 और फिर ये log 1 हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू c। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है यानी c की वैल्यू निकल गई 1। अब c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस हो गया आपका log x माइनस वाई और इज इक्वल टू हो गया 2x और c की वैल्यू हो गई 1। अब इसको जिस फॉर्म में आप चाहें उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी ये x, यहाँ पर x माइनस ये y है तो यहाँ पर आप जैसे चाहें, अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो भी ठीक है और नहीं अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 का ये सलूशन रहा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। देखें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है
कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है e टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1, और दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम राइट साइड में लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका देखें ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन रूट एक्स और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये केवल dx अपॉन dy को हम राइट साइड में ले गए हैं। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, अब इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से लाते हैं, इसको लेफ्ट में ला देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। तो ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन हम लोगों को मिला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा पी वाई इजकल टू क्यू। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो QP इजकल टू 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा और Q की जो वैल्यू है e टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका पी डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, जरा देखिए ये x टू दी पावर 1/2 होगा, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो x टू दी पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1। तो माइनस 1/2 प्लस 1 कर देंगे तो x टू दी पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा रूट एक्स, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करें तो ये e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई है ये 2 रूट एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू दी पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है e टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू दी पावर ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स dx हो जाएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट c रहेगा ही, तो ये हो जाएगा आपका y e टू दी पावर 2 रूट एक्स इक्वल टू, जरा देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए ये e टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स है और e टू दी पावर 2 रूट एक्स, e टू दी पावर 0 हो जाएगा ऐड कर देंगे तो, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा dx प्लस कांस्टेंट c। तो अभी 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकाले हैं, ये मिला है आपको 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा y e टू दी पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x कोसेक x, और x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, और फिर दिया हुआ है गिवन दैट
y इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू π/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो सबसे पहले देखें, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है और यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट होगा वो p होगा और p की जो वैल्यू है वो cot x है। और इसके बाद अगर हम देखें तो देखें ये है q इज इक्वल टू 4x कोसेक x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमको इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log sin x हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका e टू दी पावर p dx। तो इंटीग्रेशन p dx जो होगा ये log sin x हो जाएगा। तो e से log कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका sin x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x और फिर ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है 4x कोसेक x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो देखिए sin x से कोसेक x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया y sin x इज इक्वल टू 4 और देखें कोसेक से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ x और ये हो जाएगा dx प्लस कांस्टेंट c। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y sin x इक्वल टू 4 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² होता है प्लस c हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो गया। ये हो गया y sin x इक्वल टू 2x² प्लस c। अब यहाँ पर हमको c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए y के जगह पे 0 रखना होगा, x के जगह पे π/2। जब y के जगह पे 0 रखेंगे ये 0 हो गया और ये हो गया 2, x के जगह पे π/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका π²/4 प्लस c। 2 से इसको कट कर देंगे 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू फाइंड करेंगे -π² ये हो जाएगा 2। तो c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका y sin x इक्वल टू 2x² और ये हो गया -π²/2। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है फाइंड ए पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 2e टू द पावर -y-1 गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x को dx के तरफ कर देते हैं, y को dy के तरफ कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2e टू दी पावर -y और -1 और फिर ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखें ये क्या मिलेगा आपको। ये है 1 इंटीग्रेशन लेना है हम लोगों को। 1 ये हो जाएगा 2 और देखें अपॉन e टू दी पावर y और -1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या मिलेगा।
ये हो जाएगा e टू दी पावर y, तो ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया 2 माइनस e टू दी पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx। यहाँ पर हम जो है एज्यूम कर लेंगे लेट 2 माइनस ई टू दी पावर y इजकल टू टी एज्यूम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, 0 हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर, ये हो जाएगा y, और फिर ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू डी टी। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर x प्लस 1 इजकल टू टी डैश एज्यूम कर लेते हैं तो dx इजकल टू हो जाएगा टी टी डैश। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए e टू द पावर y dy ये हो जाएगा माइनस डी टी, और 1 अपॉन इसके जगह पे हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी डैश, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग टी डैश और प्लस कांस्टेंट सी। और फिर अगर हम इसको भी लेफ्ट में ला देते हैं तो लेफ्ट में लाएंगे तो देखें वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी और माइनस लॉग टी डैश इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा। अब t और t डैश की वैल्यू यहाँ रखते हैं, चलिए यहाँ राइट साइड में रख देते हैं, माइनस ये हो गया आपका लॉग t की वैल्यू क्या है, ये है 2 माइनस ई टू दी पावर y, और फिर प्लस हो जाएगा लॉग टी डैश की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा c। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया आपका माइनस लॉग ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ई टू दी पावर y, ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा लॉग x के जगह पे 0, ये भी लॉग 1 हो जाएगा, और ये इजकल टू सी हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, माइनस ये हो गया आपका log 1 और माइनस ये भी हो गया log 1 इजकल टू सी, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0, c की वैल्यू 0 हो गई। अब c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका log, और ये हो जाएगा देखें 2 माइनस ई टू दी पावर y प्लस हो जाएगा log x प्लस 1, और ये इज इक्वल टू, ये तो माइनस है ही है, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब माइनस को अगर हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं तो ये माइनस हट जाएगा। अब log m प्लस log n का फार्मूला अप्लाई कर दें तो log mn हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस ई टू दी पावर y, और ये x प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2 माइनस ई टू दी पावर y x प्लस 1 इजकल टू ई टू दी पावर 0, और ई टू दी पावर 0 की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, यहाँ पे हम 1 कर देंगे, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो इस प्रकार जो है इसमें जितने इंपॉर्टेंट मिसलेनियस में जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए। हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।